गाइस, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी सतता और अवकलनीयता में एक्सरसाइज 5.6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 5.6 प्राचलिक फलन पैरामीट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए क्वेश्चन अभी तक जो हम एक्सरसाइज 5.5, 5.4, 5.2, 5.1 में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन थे एक फंक्शन वाले, यानी y के बराबर हमने कोई भी वैल्यू को लिया, हमने उसका डिफरेंशियल कर दिया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें दो फंक्शन आएंगे जिन्हें हम पैरामीट्रिक फंक्शन के नाम से प्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन भी लिखी है। यदि x और y दोनों किसी तीसरी राशि के साथ फलन है तो राशि को प्राचल या इन समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपके सामने दो फंक्शन आएंगे x और y, उनको हम एक तीसरे फंक्शन के साथ डिफरेंशिएबल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है x एक फंक्शन है ft और एक दूसरा फंक्शन है gt। तो यहाँ t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x, y एक परतंत्र चर राशियाँ हैं। अगर हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे, पहले हम इसका डिफरेंशियल करेंगे dx ओवर dt बराबर f डैश t और dy ओवर dt बराबर g डैश t। यहाँ देखिए dy ओवर dx इक्वल dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। ये इस तरीके से फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 5.6 के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। यहाँ देखिए मैंने एक एग्जाम्पल से पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। ठीक है, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल मैंने लिया है सबसे पहले। तो यहाँ देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि एक x है ये y है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल दिया है वो थीटा है। तो हम सबसे पहले हमने थीटा के सापेक्ष अवकलन किया। ठीक है, dx ओवर डी थीटा इक्वल a cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, dy ओवर डी थीटा a cos थीटा। ठीक, ये हो गया समीकरण इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। देखो dy ओवर डी थीटा ये लिखा है और dx ओवर डी थीटा ये लिखा है। तो हमने लिखा समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने में, डिवाइडिंग इन इक्वेशन 2 and 1। ठीक है, dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा इक्वल a cos थीटा अपॉन a sin थीटा। a से a कट गया, cos थीटा बट्टे sin थीटा हो गया cot थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.6। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है इन्होंने वो दिया है x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर 80 पावर 4। यहाँ पर जो तीसरा फंक्शन हमें दिखाई दिया है t दे रहा है। मैंने लिखा दिए समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन हमारा पहला x बराबर 2at स्क्वायर है तो इसका करेंगे dx ओवर dt बराबर 2 दूनी 4 480। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा dy ओवर dt बराबर 480 पे पावर q, समीकरण नंबर 2। अब देखिए जब भी वैल्यू निकालेंगे तो dy ओवर dx की निकालते हैं हम, तो dy का फंक्शन दूसरा है और dx का फंक्शन पहला है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ देखिए dy बट्टे dt बट्टे dx ओवर dt इक्वल 480q अपॉन 480। यहाँ देखिए dy ओवर dt, ये dt से dt कैंसिल हो गया। हमारे पास जो वैल्यू शेष आई वो आई dy ओवर dx बराबर t स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा एक प्रारूप चेंज हो गया, एक टाइप चेंज हो गई है, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, x बराबर a cos थीटा और b बराबर b cos थीटा, दोनों में cos थीटा दिया है। दिए समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx ओवर डी थीटा माइनस a cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और dy ओवर डी थीटा माइनस b साइन थीटा। ओके, यहाँ देखिए dy ओवर डी थीटा बट्टे dx ओवर डी थीटा, तो माइनस b साइन थीटा बट्टे माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से ये प्लस हो गया। अब dy ओवर dx, ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ये बचा dy ओवर dx बराबर b अपॉन a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लिखा है x बराबर साइन t और दूसरा लिखा है y बराबर cos 2t।
दिए समीकरण का देखिए यहाँ पर जो तीसरा वेरिएबल है हमारे पास वो t है, तो t के सापेक्ष हम डिफरेंशिएबल करेंगे। तो डिफरेंशिएबल ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। dx ओवर dt इक्वल साइन t का हो जाएगा cos t, हो गया। फिर नेक्स्ट dy ओवर dt cos 2t का करेंगे तो हो जाएगा cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t। फिर 2t का अकेला करेंगे तो 2 रह जाएगा ओनली, ओके। अब देखिए dy में dx का भाग लगा देंगे तो इसको मानो 1 और इसको मानो 2, ठीक है। डिवाइडिंग बाई 2 बाई 1, ठीक है। dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt, dt से dt कैंसिल हो गया, -2 साइन 2t अपॉन cos t हो गया, ठीक है। ये हुआ इक्वल -2। अब साइन 2t को हमने ओपन किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला होता है साइन 2t का वो होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी, और नीचे cos t से cos t हमने कैंसिल कर दिया, ओके। अब ये हमारे पास जो वैल्यू बची -4 साइन t, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 है आपका, 4 वाला क्वेश्चन में रह गया। x बराबर 4t, y बराबर 4/t, ओके। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने इसका अवकलन किया x का, ठीक है। x के सापेक्ष t के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, dx ओवर dt 4t 4 रह गया। अब t को ऊपर ले गए तो 4, ये आपकी जो वैल्यू है वो ऐसे लिखी जाएगी 4t पे पावर -1, ओके। अब हम इसको लिखेंगे तो dy ओवर dt इक्वल 4 माइनस टी ऐसे -2 हो गया। फिर dy बट्टे dx ओवर dt बराबर -4t -2 बट्टे 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल किया तो ये बचा -t पावर -2, तो t पर -2 था तो वो नीचे लेके आए तो ये 1/t² रह गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें ज़रूर बताएं चैनल पर कमेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ पर जो एक अलग से फंक्शन दिया है वो थीटा है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो भी फंक्शन में जो भी अलग से वेरिएबल दिखाई दे x और y को छोड़कर, यहाँ पर u और v x और y की जगह u और b भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। दोनों समीकरणों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx ओवर डी थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, फिर माइनस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का अलग से करेंगे तो 2 रह जाएगा, ओके। माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, ओके। अब ये देखिए y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो dy बट्टे डी थीटा इक्वल साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का होता है कॉस 2 थीटा इंटू 2, ठीक है, कॉस थीटा। अब -2 कॉस 2 थीटा, अब dy ओवर डी थीटा बट्टे dx ओवर डी थीटा, हम इसका डिवाइड लगाएंगे तो dy बट्टे डी थीटा बट्टे dx ओवर डी थीटा इक्वल कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आपकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए, मैंने इसका अंदर इसमें गुणा कर दिया a प्लस a कॉस थीटा, ओके। अब देखिए सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमने इसका किया सबसे पहले dx ओवर डी थीटा a, अगर हम इसको लिख लें तो ये वैल्यू बनेगी a का मल्टीपल हम अंदर कर दे रहे हैं a थीटा माइनस a साइन थीटा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, अब यहाँ देखिए थीटा का हो जाएगा 1, ठीक है, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसका करेंगे तो dy ओवर डी थीटा एक तो 0 हो जाएगा, और a कॉस थीटा है वो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ज़रा, ये इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, डिवाइडिंग बाई 2 बाई 1, तो dy ओवर डी थीटा अपॉन 2 dx ओवर डी थीटा, यहाँ वैल्यू है -8 साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू आई माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल 1 है, तो इसकी जो वैल्यू हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था तो वहाँ होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर एक एंगल है तो इसका हाफ हो जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2,
और यहाँ पर भी एक फॉर्मूला निकलता है cos 2 थीटा का, लेकिन यहाँ पर cos थीटा है तो उसका भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हुआ 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कर दिया। अब जो शेष वैल्यू हमारे पास बची वो क्या बची, cos थीटा बाई 2 बट्टे साइन थीटा बाई 2। cos थीटा बट्टे साइन थीटा होता है cot थीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉब्लम आए अगर आपको कोई क्वेश्चन, बेझिझक आप मेरे को कॉल करो, व्हाट्सअप पे आप कमेंट, व्हाट्सअप पे आप मैसेज करो, जिससे मैं आपकी पूर्ण तरीके से हेल्प कर सकूं। ठीक है, जिससे मुझे समझ में आए कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और अगर वीडियो को अच्छा लगता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्स बराबर साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t कॉमा बाई इक्वल कॉस क्यू टी अपॉन रूट कॉस 2t। हम इसको भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में से हम सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स ओवर डी टी इक्वल डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ देखिए ये रूट कॉस 2t आ गया, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन क्यू टी को जब हम साइन टी को ओपन करेंगे तो ये कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन क्यू टी, और इसको हम ओपन करेंगे तो ये रूट है, इसको हम 1/2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको जब हम इसके पावर के रूप में जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1/2 कॉस 2t पे पावर माइनस 1/2। अब cos 2t को ओपन करेंगे तो cos 2t हो जाएगा माइनस साइन 2t में, फिर 2t करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, अपॉन cos t, ये रूट से स्क्वायर आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए cos 2t पर पावर 1/2 इंटू 3 साइन स्क्वायर टी cos t, प्लस यहाँ देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस साइन क्यू टी 1/2 cos 2t पे पावर हाफ इंटू साइन 2t इंटू 2। अब इसके नीचे पूरे मान लेते 1। ठीक है, यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 2 आगे आ गया, है ना। cos 2t पे पावर हाफ ये रहा, cos 2t पे पावर हाफ ये है, तो आधी आधी पावर हो गई 1। ओके, 3 साइन स्क्वायर टी cos t प्लस ये तो वैसा का वैसे ही लिखा जाएगा साइन क्यू टी इंटू साइन 2t इंटू 2, और ये नीचे आ जाएगा, ये आधी पावर ये है, एक पावर ये आधी, और एक हो गई, एक और आधी हो गई 1.5, और 2 और नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर टी हमने कॉमन लिया, देखिए दोनों के पास साइन स्क्वायर टी है, यहाँ पर भी साइन क्यू टी है, तो यहाँ से हमने साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर टी बाहर निकाला। अंदर जो हमारे पास वैल्यू शेष बची, देखिए 3 cos 2t इंटू कॉस टी। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर टी बाहर लिया तो अंदर बचा 3 cos 2t इंटू कॉस टी। ठीक है, प्लस यहाँ से भी 2 साइन स्क्वायर टी बाहर लिया तो अंदर बचा साइन टी इंटू साइन 2t। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर टी ये लिखा है। ठीक है, फिर 3 cos t, फिर cos t को हमने ओपन किया तो ये हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी में ये ओपन हो गया। ठीक है, फिर प्लस साइन टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी, हमने साइन 2t को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ओपन किया तो 2 साइन टी कॉस टी में ओपन हो गया, और ये चल ही रहा है आपका। यहाँ से हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिए। ठीक, अब ये फॉर्म आ गई साइन स्क्वायर टी 3 कॉस टी, ये फॉर्म आपकी बन गई। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ओके 3 कॉस टी ये है ना, और कॉस टी यहाँ पर भी है, तो हमने कॉस टी बाहर लिया, कॉस टी बाहर लिया, अंदर क्या बचा 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी, और एक साइन टी ये रहा, एक साइन टी ये रहा, तो ये 2 साइन स्क्वायर टी हमने कर दिया। ठीक, अब 3 का अंदर गुणा किया, देखो ज़रा 3 का अंदर मल्टीपल कर दिया तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी बाहर आ गया, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, 6 में से 2 निकाले तो ये बचे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t पे पावर 3/2। समीकरण नंबर 1 हो गया, है ना। अब y बराबर कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t हो गया, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt बराबर, अब यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म लगाएंगे, है ना, अंश और हर, तो होता हर
इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे हर का होल स्क्वायर, यही फॉर्म होती है ना। यहाँ देखिए कॉस 2t पे पावर 1/2 ये, फिर इसका पहले अवकलन किया घात का 3 cos स्क्वायर टी, फिर cos t का करेंगे तो माइनस साइन टी, ये ऐसे यहाँ पर माइनस cos t, फिर इस पर भी पावर 1/2 मान लो, ये रूट हटा दो है ना, तो 1/2 आगे आ जाएगा cos 2t माइनस हाफ, फिर cos 2t को ओपन करेंगे तो माइनस साइन 2t इंटू 2 बट्टे रूट cos 2t का होल स्क्वायर। अब माइनस cos 2t पे पावर 1/2 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ये माइनस आ गया आगे, प्लस को अब माइनस माइनस हो गया प्लस cos QT 1/2, ये ले लिया नीचे, माइनस की पावर है तो ये नीचे आ गया cos 2t पे पावर 1/2 साइन 2t इंटू 2, यहाँ पर इसके नीचे हमने मान लिया 1। अब हमने लिया एलसीएम लिया तो ये -2 cos 2t, ठीक है, ये 2 और cos 2t पे पावर हाफ और cos 2t पे पावर इसका एलसीएम, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो आधी आधी पावर हो जाएगी 1, ये बन गई 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ये वैसा का वैसा cos QT साइन 2t इंटू 2 अपॉन 2 cos 2t पे पावर 3/2, ठीक है। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, एक तो 2 कॉमन आ सकता है ना, और यहाँ से साइन cos स्क्वायर टी कॉमन आ सकता है, ये एक अंदर बचा -3 cos 2t साइन टी प्लस cos t इंटू साइन 2t बट्टे 2 cos 2t बट्टे 3/2, ठीक है, आधी पावर ये और एक पावर ये, तो ये 3/2 हो गया है ना। 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t साइन टी प्लस cos t साइन 2t। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -3 cos 2 साइन 2t, फिर cos t साइन 2t को हमने ओपन किया तो ये ओपन हुआ 2 साइन t cos t में, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखो, ये तो चल ही रहा है अपना, अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से कॉमन आ सकता है साइन टी, हमने ले ली साइन टी कॉमन, ओके, अंदर बचा -3 cos 2t और ये cos t हो गया cos स्क्वायर टी, ठीक है, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ज़रा, 2 cos स्क्वायर टी साइन टी -3 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी अपॉन 2 cos 2t पर पावर 3/2। हमने इसका 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया माइनस का, 3 दूनी 6 cos स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर टी, माइनस के 6 cos स्क्वायर टी में से 2 cos स्क्वायर टी हमने घटा दिए, बचे -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 बट्टे cos 2t पर पावर 3/2, 2 से 2 कट गए, cos स्क्वायर टी साइन टी -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3, ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया ये, ठीक। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाना है, तो dy/dt बट्टे dx/dt, तो 2 नंबर तो ये लिखा है -cos स्क्वायर टी साइन टी ब्रैकेट में 4 cos स्क्वायर टी -3 बट्टे cos 2t पे पावर 3/2, ये लिखा है। और समीकरण नंबर 1 ये आया था, देखो ज़रा, dx/dt साइन स्क्वायर टी cos t ब्रैकेट में 3 - 4 साइन स्क्वायर टी और अपॉन cos 2t पावर 3/2, ठीक है, इधर मैंने वही रख दिया यहाँ पर, देखो ज़रा, साइन स्क्वायर टी cos t 3 - 4 साइन स्क्वायर टी cos 2t पावर 3/2, यहाँ से आपका ये कट गया cos 2t पावर 3/2 और cos 2t पावर 3/2, ठीक, ये कट गया। अब cos t से एक पावर ये काट दी, साइन t से एक पावर ये काट दी, नीचे जो वैल्यू बच रही है dy/dx इक्वल -cos t बट्टे साइन टी 4 cos स्क्वायर टी -3 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब यहाँ देखो -4 cos QT -3 cos t 3 साइन टी -4 साइन QT, तो ये हो गया -cos 3t बट्टे साइन 3t, तो cos 3t बट्टे साइन 3t होता है आपका cot 3t, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x बराबर a cos t, ठीक है, a cos t प्लस log 10t/2 कॉमा बायूरा a sin t, ये दो फंक्शन है और इनका हमें अवकलन t के सापेक्ष करना है ना, दिए हुए फलनों को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dx/dt लिखा है प्लस a, cos t का होता है माइनस साइन टी प्लस 1/10t/2, log x का होता है 1/x, फिर 10t/2 का करेंगे sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का अलग करेंगे 1/2, ठीक है। यहाँ देखिए dx/dt a माइनस साइन टी प्लस 1/2 sec स्क्वायर t/2 बट्टे 10t/2, ठीक है, 1/2 ये आ गया sec स्क्वायर t/2 10t/2। अब यहाँ देखो माइनस साइन टी प्लस 1/2
सेक स्क्वायर टी को हमने ओपन किया 1/cos स्क्वायर टी और tan टी को ओपन किया sin t/cos टी, इससे एक पावर कट गई, है ना। अब यहाँ देखो dx/dt a माइनस साइन टी प्लस 1/2, ये बचा cos t/2 और sin t/2, ठीक है। अब ये जो फॉर्म होती है आपकी, ये जो फॉर्म आती है वो आती है साइन टी की, माइनस साइन टी प्लस, ये जो फॉर्म आती है माइनस साइन टी प्लस 1/sin टी, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin टी, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है cos स्क्वायर टी sin टी, ठीक। ये dx/dt की फॉर्म आ गई तैयार हो गए। अब हमें सॉल्व करना था ये वाला y बराबर a sin टी, तो dy/dt बराबर a cos टी, हमने इसको ओपन किया dy/dt बराबर a cos टी, dy/dt ये a cos टी आ गया सॉल्व हो गया, है ना, यहाँ तक, ठीक है। ये अब हमने इसका भाग लगा दिया dy/dt/dx/dt बराबर a cos टी इंटू a cos स्क्वायर टी sin टी, cos टी से एक पावर कट गई, a से a कट गया, बचा ये sin t/cos टी, ये होता है आपका tan टी, dy/dx dt से dt कट गया, tan टी आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है x इक्वल a cos sec थीटा y इक्वल b tan थीटा, दिए फलनों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx/d थीटा इक्वल sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा, और इसका करेंगे तो dy/d थीटा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। समीकरण 1 ये हो जाएगा, समीकरण 2 ये हो जाएगा, ठीक है। 2 का 1 में भाग लगा देंगे 2/1, तो dy/d थीटा बट्टे dx/d थीटा, तो a sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा, तो इससे एक पावर कट गई, है ना। तो ये बचा हमारे पास b/a sec थीटा बट्टे tan थीटा। sec थीटा और tan थीटा को हमने साइन और कॉस के पदों में खोल लिया, 1/cos थीटा और 1/cos थीटा अपॉन साइन थीटा बट्टे cos थीटा, ठीक है। dy/d थीटा इक्वल 1/sin थीटा, तो ये होगा dy/d थीटा और 1/sin थीटा यानी कोसेक थीटा। cos थीटा से ये cos थीटा काटा, ये आपका कोसेक थीटा वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा और y इक्वल a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, दिए फलनों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ जो पहला फंक्शन है x इक्वल a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का हम फॉर्म यूज़ करेंगे, तो दिए फलनों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx/d थीटा इक्वल a cos थीटा का हमने ओपन किया माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव साइन का cos हो गया और प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव dx/d थीटा इक्वल a थीटा इंटू cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड फंक्शन है y इक्वल a साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो dy/d थीटा इक्वल a cos थीटा माइनस, यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव cos का माइनस साइन हो गया प्लस सेकंड फंक्शन इन फर्स्ट डेरिवेटिव 1 हो गया, cos थीटा माइनस 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 हो गया प्लस थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर दिया 8 साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाया, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, d थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 हमारा है a थीटा साइन थीटा और समीकरण 1 जो है वो है a थीटा cos थीटा, है ना। यहाँ पर हमने डिवाइड दिया तो a से a कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बची साइन थीटा बट्टे cos थीटा, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग tan थीटा, ठीक है। तो dy/dx बराबर tan थीटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि x इक्वल अंडर a साइन इनवर्स टी y इक्वल अंडर a कॉस इनवर्स टी, दर्शाइए dy/dx इक्वल माइनस y/s, दिए हुए व्यंजकों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x इक्वल a साइन इनवर्स टी पे पावर हाफ, तो dx/dt बराबर 1/2 a साइन इनवर्स टी पे पावर माइनस 1/2 d/dt a साइन इनवर्स टी, फिर 1/2 a साइन इनवर्स टी पे पावर माइनस 1/2, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका a पे पावर x का फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, तो a पे पावर x log a बेस ही d/dt, फिर साइन इनवर्स t को डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पर d/dt साइन इनवर्स t। अब साइन इनवर्स t का हम डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ देखो 1/2 a साइन इनवर्स t पे पावर माइनस हाफ
इंटू ए साइन इनवर्स टी लॉग ए डी ओवर डी टी साइन इनवर्स टी। यही लाइन हमने दोबारा से उठा ली है ना, डी एक्स ओवर डी टी टी 1/2 ए साइन इनवर्स टी माइनस हाफ। इससे तो कोई बोलना नहीं, इससे भी नहीं बोलना, इससे भी नहीं बोलना, हमें सिर्फ यूज़ करना ये साइन इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1/2 ए साइन इनवर्स टी, ये माइनस का 1/2 है तो हम नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, लॉग ए ये हो गया। तो डी एक्स ओवर डी टी की फॉर्म ये आ गई 1/2 अंडर ए साइन इनवर्स टी लॉग ए 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, जिससे हमें पता लगे आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछें, ठीक है, पट्टी मेरी चल रही है जिस पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है y बराबर √a कॉस इनवर्स टी। तो रूट हटाया, 1/2 की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट डी वाई ओवर डी टी 1/2 ए कॉस इनवर्स टी। पहले तो एक घात के रूप में करेंगे, फिर ए पे पावर एक्स डी ओवर टी ए पे पावर एक्स के रूप में, ये तो वैसा का वैसा ही लिख दिया, ए पे पावर एक्स लॉग ए बेसी, है ना। फिर कॉस इनवर्स टी के रूप में करा तो 1/2 अंडर ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए। फिर कॉस इनवर्स टी में क्या होता है, कॉस इनवर्स टी और साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला सेम है, लेकिन बस कॉस में माइनस का आता है और साइन में प्लस का आता है, तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी टी, ये माइनस आगे आ गया माइनस 1/2, और ये वैल्यू जो है वो बाई की मान है, तो बाई इंटू लॉग ए अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 का भाग लगाएंगे, तो ये डी वाई बट्टे डी टी बट्टे डी एक्स ओवर डी टी इक्वल माइनस 1/2 बाई लॉग ए 1/√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन 2 लॉग ए 1/√1 माइनस टी। इससे ये कट गया, ये बचा माइनस बाई बट्टे एक्स, ठीक है, ये आपका आ गया। अगली वीडियो में हम द्वितीय कोटि के सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को हम सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है इस वीडियो को लेकर, तो आप हमें ज़रूर कमेंट लिख कर दें, ठीक है। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी प्रॉब्लम आए आप बेझिझक मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सुन सकूं, समझ सकूं और आपको बता सकूं। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत।